दोस्तों आप सबको मेरा नमस्कार। धनु राशि के इस ज्योतिष चैनल में आप सबको जय श्री कृष्णा, जय लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं कि प्रतिष्ठा के स्थान पर आपके सारे ग्रह बैठे हुए हैं। धनु राशि के प्रतिष्ठा स्थान पर सारे ग्रह हैं। हो सकता है कि कुछ धनु लग्न वाले जातकों की प्रतिष्ठा अभी बहुत बड़ी हुई है, पर यह ध्यान रखना चाहिए प्रतिष्ठा अभी बहुत प्रभावित होती है, या तो कम या ज्यादा होती है। वो कहते हैं ना, मार्केट का जो ग्राफ होता है ना, उसके समान प्रतिष्ठा चलती है। धनु राशि को ये ध्यान रखना चाहिए कि इस समय आपके लिए जो ग्रह प्रभाव है उसके अंदर बड़ा व्यक्ति होता है ना, चाहे वो घर का बड़ा व्यक्ति हो, चाहे किसी भी प्रकार का बड़ा व्यक्ति हो या राजा हो, वो जूनियर के साथ थोड़ा मिला है। तो जिसकी वजह से क्या है कि धनु राशि वाले जातक को थोड़ा सा राज बाधा आती है, मैनेजमेंट का इशू। और हो सकता है कि इसके कारण कोई आदेश भी आ गया हो। ये जरूर देखना चाहिए, अलग अलग कुंडलियों के अनुसार इसको देखना चाहिए। बृहस्पति अभी वक्री है दोस्तों। बृहस्पति आपके विवाह स्थान पर है। धनु राशि के विवाह स्थान पर बृहस्पति है और वक्री है। ये मार्च के मध्य भाग में मार्गी हो जाएंगे। ये आपको स्थान और जगह के मामले में बहुत बड़ी घटनाएं करवा रहे हैं दोस्तों। कोई स्थान है, कोई जगह है, वहां पर एक बहुत बड़ी चीज हो गई है, जिसकी वजह से आपका वैवाहिक स्थिति अगर प्रभावित हुई है ना, उस स्थान और जगह की वजह से, तो ये जरूर देखना चाहिए। वो ठीक हो जाएगी आने वाले समय में। धनु राशि के इतने बुरे ग्रह नहीं है, पर ये जरूर है कि थोड़े लोगों को बहुत एक्टिव कर रहे हैं। वो लोग क्या है कि उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। लोगों की एक्टिविटी बहुत बढ़ गई है, मित्र की, मध्यस्थ की। आपके मित्र का भांडाफोड़ हो सकता है इस समय। तीसरे व्यक्तियों का भांडाफोड़ हो सकता है। जो आपके मित्र से बने हुए थे ना, उनका भांडाफोड़ हो सकता है। आपके ऑफिस के साथी, हो सकता है कि आपको लगता है कि वो आपके खिलाफ चाल चल रहे हैं। यानी कि इस समय मित्र, भाई और लोग जो आपके मध्यस्थ है, जो आपके परिचित है, वो थोड़ा सा ज्यादा सक्रिय होकर चाल चलते हैं। तो ये योग थोड़ा है धनु राशि के लिए। धनु राशि की प्रतिष्ठा तो बढ़ी हुई है, ये ध्यान रखना चाहिए। अगर आपका धनु लग्न है तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ी हुई है, जब भी तो आपकी तरफ लोग सक्रिय हो रहे हैं। तो आपके भाई के कारण आपकी प्रतिष्ठा बढ़ गई, आपके मित्र के कारण आपकी प्रतिष्ठा बढ़ गई, आपके भाई के कारण भी आपकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है अभी के समय में। तो ये सभी चीजें हैं, धनु राशि को ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, बस मैं कहता हूं। तो दोस्तों ये चंद्र ग्रहण पड़ रहा है 3 मार्च को। ये भारत में दिखेगा भी। सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखा था, पर ये चंद्र ग्रहण भारत में दिखेगा। हालांकि ये जरूर है कि चंद्र ग्रहण बहुत प्रभावकारी है ये। और ये क्या है कि चंद्र ग्रहण थोड़ा विवाद करवाने की कोशिश करता है। इस चंद्र ग्रहण की थोड़ी चिंता है। ये आपको क्या है कि किसी व्यक्ति से विवाद करवाने की कोशिश करता है, बड़े लोगों से, समाज, बड़े लोग, उनसे विवाद करवाने की कोशिश करता है और एक परिवर्तन कर देता है थोड़ी जिंदगी में। तो ये योग थोड़ा बनाया हुआ है, बड़े लोग। और एक प्रकार से वो कहते हैं ना, दीवार होती है ना, तो दीवार यहाँ पर खड़ी हो जाती है। और वो दीवार आपको, यानी कि आपको उससे सवाल करना पड़ता है दीवार से। तो दीवार खड़ी हो गई है एक प्रकार से बहुत बड़ी, ये विवाद की दीवार। तो धनु राशि के लिए एक विवाद की, या एक वो कहते हैं ना, आदेश की दीवार खड़ी हो गई है। तो मान लो ये अगर इस प्रकार का प्रभाव हुआ है अगर आपके लिए, तो धनु राशि वाले जातक को इस प्रभाव को, यानी कि ये ध्यान रखना चाहिए कि राहु केतु, केतु आपके नवम स्थान पर है। नवम स्थान होता है, यानी कि बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, कुर्सी का स्थान है ये। कुर्सी के में जो बैठे हुए लोग होते हैं ना, ताकतवर किस्म के, तो वो आपके लिए थोड़ी, यानी कि मैं ये नहीं कहता केवल कुर्सी के, मैनेजमेंट के भी लोग होते हैं इस प्रकार के, तो वो थोड़ा सा, यानी कि इस समय बाधा डालते हैं कार्य में। मित्र और तीसरे लोग तो एक्टिव है ही। मित्रों का भांडाफोड़ होना, तीसरे लोगों का भांडाफोड़ होना, ये तो चल ही रहा है योग। धनु राशि वाले जातक को ये ध्यान रखना चाहिए कि उनके लिए जो वर्तमान समय है वो यानी कि तीसरे लोगों को, मध्यस्थ को, प्रेम संबंधों को एक्टिव कर रहा है। इस समय उनको कोई ना कोई दोस्त मिल जाएगा, कोई ना कोई सहेली मिल जाएगी। इस समय लोग आते हैं उनकी तरफ और थोड़ा षड्यंत्र भी करते हैं। आपके मित्र का भांडाफोड़ हो सकता है, आपकी सहेली का भांडाफोड़ हो सकता है, आपके साथी का भांडाफोड़ हो सकता है।
तो उनसे संबंधित विवाद भी आ सकते हैं। ये बृहस्पति वक्री है, बस ये सबसे बड़ी परेशानी है। यह आपको क्या है कि सामाजिक तौर पर विवाद दे रहा है, ये बृहस्पति वक्री। और ये बृहस्पति वक्री ने आपके लिए थोड़ा सामाजिक मामलों में विवाद करा होगा। अगर आपकी धनु राशि है तो धनु लग्न के कम है 20 स्थिति। तो ये जो मैं ग्रह प्रभाव बता रहा हूं वो कुंडली के अनुसार जरूर देखना दोस्तों। सभी धनु राशि और धनु लग्न की तरफ उनके मित्र, उनके मध्यस्थ भाई बहन ज़्यादा एक्टिव होकर उभर रहे हैं और मित्र भाई बहन के संबंधित विवाद उभर रहे हैं थोड़े, और थोड़ा षड्यंत्र भी उनकी तरफ से हो रहा है। हालांकि आपको मित्र भाई बहन और तीसरे लोगों से फायदा हो जाएगा धीरे धीरे जब ये बृहस्पति मार्गी होंगे। बस ये है कि दीवार खड़ी हो गई है, दीवार तो खड़ी है अभी, एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी हो गई है। अब ये चंद्र ग्रहण यानी कि ये दीवार तो खड़ी कर रहा है, पर ये मैं कहूँगा कि इसके लिए थोड़ा दान करना अमावस्या के दिन, ताकि दीवार टूटे। और आपको क्या है कि एक बहुत बड़ा आदेश आता है बड़े व्यक्तियों का, या प्रमुख व्यक्ति नाराज हो जाता है, प्रमुख व्यक्ति की पीड़ा रहती है, बड़ा व्यक्ति या प्रमुख व्यक्ति, तो उसके कारण ये दीवार और विवाद खड़ा होता है। तो अलग अलग कुंडलियों के अनुसार इसको देखना चाहिए। धनु राशि वाले जातक के लिए मैं कहूँगा उनकी प्रतिष्ठा प्रभावित नहीं होगी, उनको चिंता नहीं करनी चाहिए अपनी प्रतिष्ठा की, बिल्कुल भी वो अपनी प्रतिष्ठा की बिल्कुल भी चिंता नहीं करे। इस समय प्रतिष्ठा प्रभावित होती है, प्रतिष्ठा ऐसा लगता है कि प्रतिष्ठा पर आ रही है हमारी बात, पर ऐसे सोचे नहीं आप, आपकी प्रतिष्ठा बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होगी, आपके लिए ऐसे योग नहीं है। धनु राशि वाले जातक के लिए मैं कहता रहता हूँ कि उनकी ज़मीनें मकान उनको आकर्षित करती है, और इस समय चोर चपट का योग भी है, एक जगह एक स्थान से संबंधित थोड़ा विवाद होता है इस समय, ये ध्यान रखना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि आज 28 फरवरी का दिन है, 28 फरवरी और 1 मार्च ये थोड़े गुप्त कार्यों की योग है। अगर आपका धनु लग्न है ना दोस्तों, तो इस समय हो सकता है कि एक स्थान एक जगह के मामले में थोड़ी जीत मिल जाए आपको, और परिवर्तन तो होता ही है जगह और स्थान के मामले में, थोड़ा परिवर्तन का प्रयास होता है, कभी कभी यात्रा हो जाती है कहीं दूसरी जगह जाना। तो धनु राशि और धनु लग्न के लिए ऐसे ही योग है इस समय। धनु राशि को इस समय थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, हालांकि ये उनके लिए थोड़ा योग चल रहा है अभी, इतना बढ़िया नहीं है, पर हाँ धीरे धीरे स्थिति सुधरेगी। मुझे पूरी आशा है धनु राशि वाले जातक जीतेंगे। ये ग्रहण आपके लिए थोड़ा भारी जरूर होगा, इसने विवाद खड़ा करा होगा, पर ये क्या है कि स्थिति सामान्य करेगा और आपको जीत देगा आने वाले समय में। इस प्रकार की आशाएं मुझे बनती है आपके लिए, क्योंकि धनु राशि के प्रतिष्ठा स्थान पर ग्रह जरूर है। प्रतिष्ठा के मामले में हो सकता है कि थोड़ा दबाव दिया हो, पर धीरे धीरे प्रतिष्ठा को ठीक करेंगे ये। तो ये सभी चीज़ें चलनी दिख रही है आपके ग्रह प्रभाव के अनुसार। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आपकी राय जरूर बताना। आप सबका धन्यवाद। हर हर महादेव मित्रों।